हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस कर चुका था। आज के वीडियो लेक्चर में मैं 75 से आगे मतलब 76 से बताने जा रहा हूँ। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 26 में किस तरह के क्वेश्चन दिए गए थे। दिया गया है कि डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो आप साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट कर लो। तो साइन स्क्वायर पहले पावर के लिए मैं एक्चुअली में पहले जो फार्मूला लगेगा कंपोजिट फंक्शन की अगर बात किया जाएगा तो पहले एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगाओ, ठीक है। तो लिखे जा सकते हैं यहाँ से 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स के लिए आप लिख सकते हो कॉस एक्स, मतलब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसे लिखा जा सकता है फाइनली साइन 2x। तो देखा जाए कैसा कहाँ लिखा गया है साइन 2x, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में क्या दिया गया था, डिफरेंशिएट करने के लिए फिर से दिया गया है ना। लिखा गया था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर 5 प्लस कॉस 2x dx लिखे गए थे। सो आप कैसे इसे डिफरेंशिएट करोगे, पहले x के पावर 5 को डिफरेंशिएशन लिख सकते हो 5x के पावर 4, cos 2x के लिए बात किया जाएगा तो लिखे जा सकते हैं sin 2x इंटू 2, मतलब आप लिख सकते हो 5x के पावर 4 इंटू -2 साइन 2x, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखा जाए 78 नंबर में क्या दिया गया है, बोला गया फिर से डिफरेंशिएट करने के लिए दिया गया था। तो डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग है कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स, द डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा जाता है 1/x अंडर रूट लिखे जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि देखा जाए कैसा कहाँ लिखा गया अंडर 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखा जाए 79 नंबर में क्या दिया गया था, डिफरेंशिएट करने गया था ए के पावर एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए के पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो एक्चुअली में ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन लिखा जाता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है। कांस्टेंट के पावर वेरिएबल ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट में दिया गया था डिफरेंशिएट करने के लिए दिया गया डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग कॉस एक्स, यानी कि यहाँ पे फिर से लगाया जाए कंपोजिट वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाए, ठीक है। तो पहले लॉग के लिए क्या आप लिखोगे 1/x, मतलब कॉस एक्स के लिए फिर से लिखोगे आप माइनस साइन एक्स, मतलब ओवरऑल वैल्यू इसका आ गया -10x, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दिया गया था, 81 में क्या दिया गया, डिफरेंस इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया था x प्लस cos 2x dx लिखे गए थे, ठीक है। तो x का इंटीग्रेशन लिखा जाता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस cos 2x मतलब cos का इंटीग्रेशन sin 2x इंटू 2, मतलब डिवाइडेड बाई 2 एक्चुअली में प्लस c। तो देखा जाएगा ऐसा कहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो x स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन 2x बाई 2, देखा जाए ऐसा कहाँ लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 82 नंबर में क्या दिया गया था, बोला गया है एक्चुअली में 82 नंबर को समझने से पहले ई के पावर एक्स इंटू जब कहीं रहता है एफ एक्स प्लस रहता है आपका एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी लिखा जाता है, ठीक है। तो सिमिलर वर्क देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, ई के पावर एक्स इंटू लिखे गए थे आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो आप देखो तो साइन इनवर्स एक्स का डीसी जो है वो बगल में प्लस में एडेड है, इसलिए आप लिख सकते हो ई के पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। तो देखा जाए ऐसा कहाँ लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए 83 नंबर में क्या दिया गया था, बोला गया है इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई लिखे गए थे x इंटू लिखा गया था आपका x प्लस 2। सो इसे कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, देखो यहाँ पे हम लोग को लगाना पड़ेगा पार्शलाइजेशन, ठीक है। तो पार्शलाइज कैसे करोगे आप, तो लिखे जा सकते हैं 1/x इंटू एक्स प्लस 2 को अगर मैं बात करूँ तो इसे आप लिख सकते हो 1/x प्लस आप लिख दो 1/x प्लस 2, सॉरी माइनस यहाँ पे कर दो आप, ठीक है। तो माइनस आप लिख दो यहाँ पे 1/x प्लस 2। जब ऐसा होगा, जब एलसीएम लोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं x प्लस 2 यहाँ पे x, देखो यानी कि 2 एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो रहा है, इसलिए आप क्या करोगे 1/2 से डिवाइड, मतलब आप इसे इंटीग्रेट कर लो। तो यानी कि 1/2 इंटू 1/x dx अब माइनस 1/2 इंटू आप लिख सकते हो dx बाई लिखे जा सकते हैं x प्लस 2। तो देखा जाए इसके लिए इंटीग्रेशन लिखा जाएगा लॉग मोड एफ एक्स, मतलब 1/2
टू इंटू आप लिख सकते हो लॉग एक्स माइनस, यहाँ से लिख सकते हो आप लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस टू, यानी कि देखा जाए दोनों को डिवाइड आप कर सकते हो, तो 1/2 इंटू एक्स बाई लिखे जा सकते हैं आपका एक्स प्लस टू प्लस सी। तो देखा जाए कैसा कहाँ लिखा गया है 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखा जाए 84 नंबर में क्या दिया गया था, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग है, नॉन स्पेशल इंटीग्रल में से है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है x/2। क्वेश्चन यहाँ पर आता है एज इट इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस इसलिए आप लिखोगे ए स्क्वायर बाई टू। उसके बाद फिर लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। तो देखा जाए कैसा कहाँ लिखा गया है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए है ना 85 नंबर में क्या दिया गया था, इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया था। एक्चुअली में लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस π/2 टू लिखे गए थे आपका π/2 साइन के पावर 7x dx। तो देखो जब कभी भी इंटीग्रेशन माइनस ए से प्लस ए होता है तो ऑड इवन फंक्शन चेक करना होता है। साइन के पावर 7 इज ए ऑड फंक्शन, इसलिए जब ऑड है तो इसका इंटीग्रेशन आप लिख दोगे 0। जब ऑड फंक्शन होता है तो इंटीग्रेशन 0, अगर इवन फंक्शन होता तो फंक्शन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेते और लिमिटिंग वैल्यू को 0 से a/2 किया जाता है। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 86 के क्वेश्चन में देखा जाए 86 नंबर में क्या दिया गया था, बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन 0 टू a, और यहाँ से लिखे गए थे रूट एक्स डिवाइडेड बाई लिखा गया आपका x प्लस रूट a माइनस एक्स dx लिखे गए। सो आप कैसे इसे इंटीग्रेट करोगे, तो आप एक काम करो, यहाँ पे अगर मान लीजिए आप इससे आप i सपोज कर लेते हो तो i इक्वल टू एफ ऑफ a माइनस एक्स फाइंड आउट कर लो, मतलब यहाँ से लिख सकते हो रूट एफ ऑफ ए माइनस एक्स, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हैं यहाँ से ए माइनस एक्स, और यहाँ से लिखे जा सकते हैं सिर्फ एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। चलो आप दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 2i इक्वल टू, जब ऐड करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0 टू ए, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 यानी कि डी एक्स, और इसका वैल्यू ओवरऑल बात किया जाएगा तो आप लिख सकते हो 2i इक्वल टू एक्स लिमिटिंग वैल्यू 0 है ना 0 टू ए, मतलब 2i इक्वल टू लिख सकते हो आप a, मतलब i का वैल्यू जो होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच a/2। तो देखा जाए कैसा कहाँ लिखा गया है a/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 87 में क्या लिखा गया था, 0 टू π/2 cos 2x dx लिखे गए थे, ठीक है। चलो 0 से π/2, 0 से क्या लिखा गया था π/2 इंटू कॉस 2x dx फाइंड आउट करना था, ठीक है। चलिए तब आप क्या करोगे कि देखो जब कभी इंटीग्रेशन ऐसा मिल जाता है कि 0 से a अगर है और एफ ऑफ एक्स अगर dx है, तो अगर मान लिया जाए कि आपने क्या किया कि एफ ऑफ a माइनस एक्स फाइंड आउट किया, और यदि माइनस एफ एक्स इक्वल आ जाता है तो इसका आंसर लिखा जाता है 0, ठीक है ना। यदि माइनस एफ एक्स इक्वल आता है तब आप एक काम करो कि कॉस एफ ऑफ a माइनस एक्स मतलब 2 है ना, आप लिख दो यहाँ से 2 इंटू लिख सकते हो आप π/2 माइनस एक्स। चलिए इसका वैल्यू फाइंड आउट किया जाएगा, तब आप लिख सकते हो कॉस लिखा जा सकता है कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस 2x, और इसका वैल्यू लिखा जा सकता है माइनस कॉस 2x, मतलब एफ ऑफ एक्स यहाँ पे आप क्या पाते हो कि एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स, और इसका वैल्यू जब भी इस तरह का इंटीग्रेशन आएगा तो 0 लिखा जाता है, यानी कि 0, ठीक है। उसके बाद देखा जाए 88 नंबर में क्या दिया गया था, इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया एक्चुअली में, ठीक है। चलो आप क्या करो इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। एक्चुअली में क्या लिखा गया था 0 टू लिखे गए आपका π/6 और लिखा गया था cos x इंटू कॉस 2x dx। सो इसे कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, तो देखो ये इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है। तो 1/2 इंटू 2 cos a इंटू कॉस b का फॉर्मूला आप अप्लाई कर लो यहाँ पे, तो 2 cos a इंटू कॉस b दैट इज इक्वल टू लिखे जाते हैं cos ऑफ a माइनस b, मतलब cos x माइनस 2x माइनस एक्स, और फिर यहाँ पे लिखा जाएगा प्लस cos ऑफ a प्लस एक्स, मतलब cos 3x लिख दो आप, ठीक है, का होल dx एक्चुअली में चलेगा, ठीक है ना। एक्चुअली में होल dx लिखा जाए का होल dx, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 1/2 इंटू यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो cos x, cos माइनस एक्स cos x होता है, cos x का इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं यहाँ से sin x π/6 एक्चुअली में, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए यहाँ से लिख सकते हो sin 3x/3। चलिए अब आप क्या करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि पहले अपर लिमिट आप रख दो तो लिखे जा सकते हो 1/2 इंटू साइन π/6 साइन π/6 प्लस साइन, यहाँ से आप लिख सकते हो जब इसका वैल्यू रखोगे तो इसका वैल्यू लिखा जा सकता है π/2/3
माइनस माइनस उसके बाद जीरो, तो जीरो रखो तो लोअर लिमिट आ गया जीरो, मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हो 1/2 इंटू, है ना, 1/2 इंटू साइन π/6, मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि लिखा जा सकते हैं यहाँ से 1/3, मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो 1/2 इंटू 6 एलसीएम आप ले लो, तो यहाँ से लिख सकते हो 3+2, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है 5/12, 5/12 देखा जाए कैसा कहाँ लिखा गया 5/12, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 89, 89 नंबर में क्या दिया गया था, माइनस पाई से पाई लिखा गया है 10x dx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई, और यहाँ लिखा गया था 10x, तो 10x एक ऑड फंक्शन, इससे इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो, जब कभी माइनस ए से प्लस ए आता है तो ऑड इवन चेक करना है, यदि ऑड फंक्शन आ जाता है तो जीरो हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए 90 नंबर में क्या दिया गया था, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में, तो एक्चुअली में 90 में जो लिखा गया है वो लिखा गया कुछ इस तरह से, लिखा गया है 4 to 9, और यहाँ से लिखा गया 1/√x dx। चलो तो यानी कि अब आप देखो, पहली बात तो इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो लिखे जा सकते हैं x के पावर -1/2 dx, मतलब ओवरऑल x के पावर इन वाला फॉर्मूला लगाया जाए तब आप लिख सकते हो x के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, और लिमिटिंग वैल्यू 0 से 9 4 और यहाँ पर 9। चलिए यानी कि आप लिख सकते हो 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 और 4 9। चलो आप रख दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तब आप लिख सकते हो 2 इंटू 9, जब रखोगे इसका वैल्यू 3, और जब 4 रखोगे इसका वैल्यू 2, यानी कि ओवरऑल इसका वैल्यू आ गया 2, ठीक है, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा 2। उसके बाद देखा जाए इसके बाद देखा जाए 91 नंबर में क्या दिया गया था, ठीक है, 91 नंबर में लिखा गया है ए वेक्टर ए क्रॉस लिखा गया था बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, उसके बाद फिर लिखा गया प्लस बी क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, उसके बाद फिर लिखा गया आपका सी क्रॉस, ठीक है, ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलो आप एक क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, तो क्रॉस करोगे तो एक का मल्टीप्लाई करोगे दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव ला, तो ए क्रॉस बी प्लस, प्लस लिख सकते हो आप, प्लस यहाँ से लिखे जा सकते हैं ए क्रॉस सी, और यहाँ से सिमिलरली लिख सकते हो बी क्रॉस सी, है ना, प्लस लिख सकते हो आप यहाँ से बी क्रॉस ए, प्लस यहाँ से लिखा जा सकता है सी क्रॉस ए, एक्चुअली में क्रॉस यहाँ छूट रहा है, अब प्लस लिख सकते हो आप यहाँ से सी क्रॉस बी। एक्चुअली में देखो ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस ए क्रॉस बी के इक्वल होता है, एक्चुअली में ए क्रॉस बी जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है, ठीक है, यानी कि देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से दोनों एक दूसरे का साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए कट जाएगा, ए क्रॉस सी से ए क्रॉस सी का काट सकते हो आप, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी इसका वैल्यू आ गया ओवरऑल 0, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा बी। उसके बाद देखा जाए उसके बाद क्या दिया गया था, बोला गया है आई डॉट, लिखा गया है आई डॉट जे क्रॉस के, तो पहले आप जे क्रॉस के फाइंड आउट कर लो, तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी फाइंड आउट करना होगा तो इस तरह से गोल बनाना है, ठीक है, एरो डाल देना है, कहीं पे भी आई लिख देना है, यहाँ जे लिख देना है, यहाँ के लिख देना है, देखो जे क्रॉस के, तो जब आप जे से के की ओर चले जाओ तो आपका मूवमेंट का डायरेक्शन और एरो का डायरेक्शन सेम सेम है, तो प्लस, यानी कि आप लिख सकते हो आई डॉट आई, और आई डॉट आई कितना होता है 1, यानी कि लिखा जा सकता है 1, हमारा राइट आंसर होगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखा जाए 93 नंबर में क्या दिया गया है, लिखा गया है इफ ए इजकल टू वेक्टर ए का वैल्यू दिया गया है देन द करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर ऑफ ए, देखो किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना होगा तो ए कैप इजकल टू लिखा जाता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। चलो आप इसी को इसी के मैग्नीट्यूड्स के साथ डिवाइड कर लो, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, यानी कि लिख सकते हो √6, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए 94 नंबर में क्या दिया गया इफ़ 3i एंड, मतलब 3i प्लस जे माइनस 2k एंड आई प्लस लैम्डा जे माइनस 3k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो देखो जब परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट दोनों का 0 होता है, मतलब आप लिख सकते हो 3 और यहाँ से आप लिख सकते हो प्लस लैम्डा, और यहाँ से लिखा जा सकता है +6 इक्वल टू 0, मतलब ओवरऑल लैम्डा का वैल्यू लिखे जा सकते हैं -9, तो देखा जाए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए 95 नंबर में दिया गया था इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स -1 dx लिखे जा सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, तो देखा जाए ऐसा कहाँ लिखा गया है माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखा जाए
उसके बाद देखा जाए 96 नंबर में क्या दिया गया था, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछा गया था, ठीक है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स फाइंड आउट किया जाता है, कॉस थीटा इक्वल टू लिखा जाता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। यानी कि आप क्या करो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो, तो आई वाला को आई के साथ मल्टीप्लाई यानी कि 2, फिर आप लिख सकते हैं यहाँ से -12 जे वाला जे को जे के साथ और के वाला को के साथ, यानी कि +10 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कहने का मतलब क्या हो गया, जो कुछ भी है देखो ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू 0 आ रहा है, यानी कि ओवरऑल कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा का 0 यानी कि 0 कहाँ पर होता है, 90 डिग्री पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर होगा। डिनोमिनेटर में कुछ भी आए इसका वैल्यू 0 बाई कुछ भी 0 होता है, इसलिए डिनोमिनेटर वाला वैल्यू फाइंड आउट करने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद देखा जाए क्या बोला गया है कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा, तो बोला गया है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो जब इस तरह से होता है दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है एक्चुअली में है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोड ए का जो मोड ए स्क्वायर का वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू ए डॉट ए, ठीक है। मतलब जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं मोड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू आप लिख सकते हो मोड ए माइनस मोड बी का होल स्क्वायर, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया जाएगा। और इसका वैल्यू लिख सकते हो आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी माइनस एक्चुअली माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर तब आप लिख सकते हो मोड ए स्क्वायर प्लस लिखा जा सकता है मोड बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2a डॉट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तब आप लिख सकते हो मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। चलिए मोड ए स्क्वायर से मोड ए स्क्वायर गया, मोड बी स्क्वायर से मोड बी स्क्वायर गया, जब आप दोनों को इधर भेज दोगे तो लिखे जा सकते हैं 4a डॉट बी, 4a डॉट बी, ठीक है। यहाँ से लिखे जा सकते हैं 4a डॉट बी इजकल टू 0, मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप a डॉट बी इजकल टू 0, ठीक है। तो यानी कि a डॉट बी और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब आपस में वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब कहा जा सकता है कि a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। उसके बाद देखा जाए 98 नंबर में क्या, द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। तो देखो जब कभी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जब कभी पूछता है आपको आपसे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है, तो लिखा जाता है इसका वैल्यू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी लिखा जाता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ऑन बी, ठीक है, जिस पर होगा उसका डिवाइडेड बाय बी लिखा जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलो आप देख लो तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो यानी कि दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जाए, तो आई वाला को आई के साथ 4, फिर जे वाला को जे के साथ करोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं आपका लिखे जा सकते हैं जे वाला को जे के साथ जब मल्टीप्लाई करो तो 8, और के वाला टर्म नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, देखा जाए तो आई वाला को आई के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो 4 लिखे जा सकते हैं, जे वाला को जे के साथ तब लिख सकते हो आप यहाँ से 8 लिखा जा सकता है, और यहाँ से के वाला को के साथ तब +7 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब आप लिख सकते हो √1 + 4 + 1, यानी कि इसका ओवरऑल वैल्यू आ गया कितना 8 + 4 यानी कि 19 डिवाइडेड बाई रूट लिख सकते हो आप यहाँ से 6, तो 19 डिवाइडेड बाई √6, 19 डिवाइडेड बाई होना चाहिए था आपका √6 मैग्नीट्यूड, है ना। 1 मिनट, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर 4i एक्चुअली में देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना चाहिए था एक्चुअली में, ठीक है ना। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखे जा सकते हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखे जा सकते हैं 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 + 16 + 49, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू लिख सकते हो आप, लिखा जा सकता है एक्चुअली ऊपर में आ गया 19 डिवाइडेड बाई √, दोनों को सबको ऐड कर लो आप, तो ऐड करोगे तो इसका वैल्यू कितना लिखा जा सकता है 32 यानी कि 81, और 81 19 डिवाइडेड बाई √81, इसका वैल्यू आ गया 19/9 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए 99 नंबर में क्या दिया गया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट टू द, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमाइज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया था। जब कभी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो ये इसे क्या किया जाता है, ग्राफ बनाया जाता है। एक्चुअली में क्या लिखा गया है, x + y इज लेस
देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका पहले ग्राफ अपना ड्रा कर लो। तो x 0 तो यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा, x प्लस बाई इज इक्वल टू 2 का होगा। जब लेस देन 2 की अगर बात किया जाएगा तो ओरिजिन को इसके अंदर रखो, ओरिजिन को रखोगे तो इसका वैल्यू लिखा जाएगा 0 लेस देन 2, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यानी कि जिधर की ओरिजिन होगा उधर ही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो हमारा फिजिबल रीजन ये होगा, ठीक है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए कहा सकता है ये वाला पॉइंट जो होंगे वो लिखा जा सकता है आपका 0,2, ये हो गया आपका 0 0 हो गया। और ये अगर बात किया जाएगा तो ये वाला हो गया 2,0, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हम लोगों को फाइंड आउट कर लेना वैल्यू, तो पॉइंट्स हो गया। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो z क्या था 3x प्लस 5y, ठीक है। चलो अब सारे पॉइंट्स पे इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लो, यानी कि 0,2 पर, और कौन सा था एक 0 0 पर था, और एक और कौन सा था आपका 2,0 पर। इन सारे पॉइंट्स पे इसका वैल्यू फाइंड आउट किया जाए, ठीक है। तो जब 0 जब रखोगे, यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ पे लिखे जा सकते हैं 10, उसके बाद 0 0 जब रखो इसका वैल्यू 0, 2 रखो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया, तो मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0 होगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए 100 नंबर, 100 नंबर में क्या बोला गया था, द मैक्सिमम वैल्यू, सेम क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ पूछा गया, तो क्या करोगे फिर से इसका ग्राफ ड्रा किया जाए। तो ये 3x प्लस बाई लेस देन 15, यानी कि जब x 0 रखोगे तो बाई का वैल्यू यहाँ से लिखे जा सकते हैं आपका 15, और जब बाई 0 रखोगे तो x का लिखा जा सकते हैं यहाँ से 5, ठीक है। चलिए इसका ग्राफ ड्रा कर लीजिए, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा इसका, ठीक है। तो ये लिखे जा सकते हैं 0,15, और ये जो होगा वो 5,0 होगा, ठीक है, A O, और ये हो गया B। अब इन सारे पॉइंट्स पे इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जाए जेड का, ठीक है। तो 0 0 पर जब वैल्यू फाइंड आउट करो तो जेड इक्वल टू क्या लिखे जा सकते हैं 5 रखोगे 0,15, तो मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 30। फिर 0 0 पर इसका वैल्यू जेड का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, और 5,0 पर इसका वैल्यू क्या आने वाला है जेड इक्वल टू लिख सकते हो आप यहाँ से 15। तब अब क्या पूछा जाता है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होगा 30 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर होगा। दैट्स ऑल। ये सारे के सारे हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो तक हम डिस्कस कर लिया। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। दैट्स ऑल।